जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। गीता ऐसा अमृत सागर है जिसमें प्रेरणा के अनगिनत संदेश छिपे हुए हैं। यह उन लोगों को भी आशा और शक्ति प्रदान करती है जो निराशा में डूब चुके होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस प्रवचन को धैर्यपूर्वक अंत तक सुनेंगे और इसके विचारों को मन में उतारेंगे तो न केवल आपके हृदय को शांति मिलेगी बल्कि आपके जीवन और सोच में भी अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी गीता के इस सार को श्रद्धा से सुनेगा और जीवन में उतारेगा उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अवश्य करेगा। इसलिए गीता के उपदेशों को प्रतिदिन प्रातः और रात्रि सोने से पहले अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो कोई श्रद्धा से इस गीता का अध्ययन करता है, इसे सुनता है और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसी कारण यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ या श्रवण होता है उस घर में संकट नहीं आते। उस परिवार पर सदा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और वहां सुख, शांति, समृद्धि तथा मंगल का वास होता है। मित्रों, महाभारत के महान युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने चारों ओर खड़े संबंधियों, भाइयों, गुरुओं और मित्रों को देखा तो उसका मन भय और दुविधा से भर गया। वह निराश होकर श्री कृष्ण के सामने अपना हृदय खोल देता है। हे केशव, मैं अपने ही कुल परिवार पर शस्त्र कैसे उठाऊं? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण मेरे पूज्य आचार्य हैं। मैं इन पर प्रहार कैसे करूं? इन्हें मारने से तो भिक्षा मांगकर जीना भी मुझे स्वीकार है। ये कौरव भी तो मेरे ही भ्राता हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इन्हें नष्ट करके मैं कैसा सुख पाऊंगा? इस युद्ध से अनगिनत स्त्रियां विधवा होंगी, कुल परिवार का विनाश होगा। हे माधव, मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए, ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस करुण दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य ज्ञान दिया जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था बल्कि आने वाली समस्त मानवता के लिए था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने की सच्ची दिशा दिखाता है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाता है, इसलिए इसका अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बातें करते हो किंतु ज्ञानी व्यक्ति शोक और मोह में डूबता नहीं। जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथ में है, इन्हें तुम बदल नहीं सकते। वास्तव में इन सभी का संहार मैं ही कर चुका हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए जो विवेकशील है वह मृत्यु पर विलाप नहीं करता और भविष्य की चिंता में घुलता नहीं। याद रखो, जो घटित होना है वही घटेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। संकल्प वही समझता है जिसके भीतर दृढ़ निश्चय होता है। ऐसे व्यक्ति को न दुख परेशान करता है और न ही कोई चिंता उसे विचलित कर पाती है। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अन्याय करने वाले से युद्ध करे और धर्म की रक्षा करे। धर्म पालन से ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। यदि तुम मोह और आसक्ति में बंधे रहोगे तो संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध से पीछे हट गए तो सारी दुनिया तुम्हें कायर और निर्बल कहेगी। यहां विषय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यहां तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि अन्याय को सहन किया जाए और उसका अंत न किया जाए तो अधर्मी और अधिक बलवान हो जाता है और समाज में अन्याय बढ़ता चला जाता है। इसलिए हे पार्थ, मोह त्यागो और धर्म युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सारा जगत मेरी ही माया है, यही सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जान पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार में चमकता है उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी सदैव प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जब से इस जगत की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर और बेकार हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर निडर होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान न मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के प्रति मोह करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो आज मर गया है वह फिर जन्म लेगा, और जो आज जीवित है वह भी एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। दृढ़ निश्चय वही समझ पाता है जिसके मन में स्थिरता होती है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी दुख से व्याकुल होता है और न ही किसी चिंता से विचलित। हे अर्जुन, यह चिंता मत करो कि कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का परम धर्म है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और धर्म की रक्षा करे। धर्म के पालन से ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। यदि तुम अपने मन के मोह और आसक्ति को नहीं छोड़ोगे तो संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुमने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया तो लोग तुम्हें निर्बल और कायर कहेंगे। यहां बात किसी व्यक्ति की नहीं है, यहां तो धर्म और अधर्म की है, सत्य और असत्य की है। यदि अन्याय को सहन किया गया और उसका अंत न किया गया तो अधर्मी और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा और समाज में अन्याय बढ़ेगा। इसलिए मोह छोड़ो और धर्म युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरी ही माया है। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जान पाता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी सदा प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को निडर होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के प्रति मोह करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो आज मरा है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब मैं ही हूं। और फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। वह व्यक्ति सबसे धनी है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह और आसक्ति है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ, जो घट रहा है वह भी भलाई के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। तुमने क्या खोया है कि रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या रचा है और क्या नष्ट किया है? जो कुछ लिया गया है यहीं से लिया गया है, और जो दिया गया है यहीं पर दिया गया है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जब इंसान अपने कार्य में आनंद अनुभव करता है तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। वे कहते हैं, अर्जुन,
कामना, आसक्ति से जन्म लेती है। जो व्यक्ति सदा संशय में रहता है वह न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अशांत और चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और साधना से यह संभव है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य और समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिस प्रकार दीपक की लौ तले का अंधकार नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य भी यौवन के पीछे छिपे बुढ़ापे को और बल के पीछे छिपी दुर्बलता को नहीं देख पाता। उसका मन उसे जीवन भर मोह के जाल में बांध कर नचाता रहता है। वह प्राणी को इतना व्यस्त रखता है कि वह अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाता। तब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, जब यह आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, फिर भी जीवात्मा सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता क्यों अनुभव करती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का होता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को तो तभी पीड़ा होगी जब वह घायल होगा, किसी अंग को चोट पहुंचेगी या आग से जल जाएगा, उस पीड़ा को शरीर ही सहता है। लेकिन अपमान और बदनामी से जो पीड़ा होती है वह शरीर की नहीं, आत्मा की लगती है। मान और अपमान, कीर्ति और निंदा का दुख आत्मा अनुभव करती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं पार्थ, यह कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब का सुख दुख आत्मा का अनुभव नहीं है। यह सब मन का छलावा है। हे अर्जुन, मनुष्य का मन शरीर का अदृश्य भाग है। यह दिखाई नहीं देता परंतु अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा रथ के स्वामी की तरह है और मन उस रथ का सारथी है। इंद्रियों के घोड़े इसी मन के वश में होते हैं और मन ही उन्हें इधर उधर दौड़ाता है। कभी यह चंचल मन यौवन के नशे में डूबकर मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और यही इस जगत का राजा है। लेकिन जब यौवन का दीपक बुझने लगता है और शक्ति क्षीण हो जाती है, तब वही मनुष्य भयभीत होकर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी साथ में रोने का दिखावा करता है। वास्तव में मैं का अभिमान पिला पिला कर नचाने वाला यही मन है। मन के हाथ में मोह का ऐसा जाल है जिससे वह इंसान की इच्छाओं को बांधकर अपने वश में कर लेता है। यह शरीर के सुख में भी आसक्त है और अपने ही दुख में भी डूबा रहता है। सुख में गीत गाता है, दुख में विलाप करता है और दूसरों को भी अपने दुख में शामिल करके थोड़ी राहत पाता है। इसलिए हे पार्थ, यह आवश्यक है कि जीव अपने मन को वश में करे। जब तुम अपने अंतर मन को नियंत्रित करोगे और आत्मा में झांकोगे, तभी भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट दिखेगा। याद रखो, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति कहलाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। जब समय प्रतिकूल हो तो सबसे अच्छा उपाय है धैर्य और शांति रखना। और जब तुम्हें भक्ति का अनुभव होने लगे तो समझ लो कि यह तुम्हारा चुनाव नहीं था, बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। लोग कुछ भी कहें, तुम्हें शांत रहना है। जैसे सूर्य कितना भी तेज चमके समुद्र को सुखा नहीं सकता, वैसे ही तुम्हें अडिग रहना है। उनसे सावधान रहो जो कान भरते हैं, क्योंकि वही अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। कर्म से ही क्षमता उत्पन्न होती है। हर मनुष्य जन्म से शून्य होता है, किंतु कर्म उसे महान बनाते हैं। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसको प्रेम किया जाए उसके प्रति असत्य होना कठिन है। दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू है। दोनों का साथ मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब यह मिलते हैं तो वह क्षण अद्वितीय और सबसे सुंदर बन जाता है। हे अर्जुन, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी बिना कर्म किए जी नहीं सकता। मनुष्य को हर पल कर्म करना ही पड़ता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। क्रोध नरक का द्वार है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है
तो उसका मन विचलित हो जाता है, वह असंतुलित होकर अपने ही नुकसान का कारण बनता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है मन को नियंत्रित करना। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है, जो इंसान को इंद्रिय सुखों और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफलता पाना है तो सबसे पहले मन को वश में करना आवश्यक है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो उसकी शक्ति केंद्रित होकर कर्म में लगती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर हो जाता है और आसानी से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। परंतु यदि मन को वश में न किया जाए तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में जीता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। अत्यधिक संदेह न केवल मन की शांति को नष्ट करता है बल्कि संबंधों को भी तोड़ देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे दुखों के 5 मुख्य कारण हैं। 1. जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो हम इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, लेकिन विपरीत होने पर दुखी हो जाते हैं। यह अधूरी दृष्टि पहला कारण है। 2. जब दूसरों को कष्ट हो तो भी हमें लगे कि हमें लाभ होना चाहिए, यह स्वार्थ दूसरा कारण है। 3. हमारे पास जो है उसके खोने का भय या न मिलने की चिंता, यह तीसरा कारण है। 4. जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए वही करना, यह लापरवाही चौथा कारण है। 5. और जब कोई शुभ कार्य होता है तो सारा श्रेय स्वयं लेने का अहंकार, यह 5वां कारण है। हे अर्जुन, जितना तुम इस बात से दूर रहोगे कि कौन क्या कर रहा है, क्यों और कैसे कर रहा है, उतना ही सुखी रहोगे। देह की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता हृदय को छू लेती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव पवित्र और निर्मल होना चाहिए। जीवन में केवल 2 ही जानते हैं कि हम वास्तव में सही हैं या गलत, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह कभी न सुख पा सकता है न सफलता। आसक्ति विनाश का कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही कष्ट मिलेगा। बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और भविष्य को चिंता से गढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान को जीना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो विश्वासघात करे उसे त्याग दो। जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग तुम्हें दुर्बल और मूर्ख समझेंगे। जैसे वर्षा न हो तो फसल सूख जाती है, वैसे ही जहां संस्कार न हो वहां जीवन भी नष्ट हो जाता है। जैसे वर्षा न हो तो फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां जीवन का आधार भी टूट जाता है। इस संसार में कुछ भी उतनी तेजी से नहीं बदलता जितनी तेजी से मनुष्य की सोच और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। वास्तविक सुखी वही है जो न तो दुख में अत्यधिक टूटे और न ही सुख में अति उत्साहित हो। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, लाभ हानि, मिलन विछोह, ये सब चलते रहेंगे। यदि परिस्थिति सदा एक सी बनी रहे तो जीवन ही ठहर जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में अधिक घी देखते रहते हैं, वे स्वयं कभी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाते। मनुष्य को प्रायः वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता, और जैसे ही उसे वह मिल जाता है तुरंत कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही कारण है कि पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जिसके भीतर संतोष है कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कितने ही रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय इतना शक्तिशाली है कि यह कभी मनुष्य को गौरवशाली बना देता है और कभी उसे असहाय कर देता है। यदि समय अनुकूल है तो अभिमान से बचो, और यदि समय प्रतिकूल है तो बुरी संगति से बचो। मनुष्य को जीवन भर 4 बातें स्मरण रखनी चाहिए। 1. बिना त्याग के नियति नहीं बदलती। 2. कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना अनिवार्य है। 3. जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार भी नहीं है। 4.
बीज बोए बिना फल की आशा करने वाला व्यक्ति जीवन व्यर्थ गंवाता है। कभी किसी के सामने बार बार अपना स्पष्टीकरण मत दो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं, और जो विश्वास नहीं करता वह चाहे जितना समझाओ समझेगा नहीं। ज्ञानी लोग अक्सर मौन रहते हैं, समझदार लोग कम बोलते हैं और मूर्ख लोग सदा वाद विवाद करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक अंतर है। सपनों के लिए सिर्फ नींद चाहिए, पर लक्ष्यों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य के विचार और दृष्टिकोण सही होने चाहिए, क्योंकि आंखों का इलाज संभव है लेकिन मनोवृत्ति का इलाज नहीं। सबसे पहले स्वयं को अच्छा बनाओ। जब मनुष्य स्वयं सही हो जाता है तो संसार से एक बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए होता है, लेकिन जो अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जीवन का यह सत्य याद रखो, हाथ से कोई वस्तु छीनी जा सकती है लेकिन भाग्य से मिली हुई चीज कोई नहीं छीन सकता। कभी यह घमंड मत करना कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो। कौन जानता है कि यह देना वास्तव में पिछले जन्म का ऋण चुका देना हो। अहंकारी व्यक्ति की संतति, उसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यदि विश्वास नहीं तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सही रूप में जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता का अध्ययन करता है और उसके अनुसार जीवन जीता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। जिसके भाग्य में होगा वह अवसर तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा वह अवसर तुम्हारे सामने आकर भी फिसल जाएगा, जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं भी उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान में समान और शांत रहता है वही भगवान को सबसे प्रिय है। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानना कभी समाधान नहीं देता। यदि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भर जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। जैसे रात की मुट्ठी में एक नई सुबह छिपी होती है, उसी प्रकार कठिन अंधकार के बाद ही उजाला आता है। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को सहना और गलत बातों से समझौता करना। मनुष्य दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। 1, या तो जब कोई बहुत खास व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है। 2, या जब कोई बहुत खास व्यक्ति उसकी जिंदगी से चला जाता है। दुनिया में 4 स्थान ऐसे हैं जो कभी भर नहीं सकते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अन्यथा इस दुनिया में एक नाम के हजारों लोग मिल जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे अच्छे कार्यों के बावजूद लोग तुम्हारी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक आरण है जो अवश्य लौट कर आता है। अच्छी नजर वही है जो स्वयं पर ध्यान देती है और दूसरों की अच्छाइयों और कमियों को संतुलन से देखती है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। यदि दर्पण में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो शायद कोई भी दर्पण में देखना पसंद न करता। तुम किसी की प्रशंसा जितनी करनी हो कर लो, लेकिन आलोचना हमेशा सोच समझकर और नापतोल कर ही करना, क्योंकि यह आरण है और हर कोई इसे ब्याज समेत लौटाने के लिए तैयार रहता है। जीवन में अपनी अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो दूसरों की खुशी में नमक छिड़क देते हैं और दुख में मजाक बना देते हैं। कभी स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में लोग 2 प्रकार के होते हैं। 1, वे जो छोटी सी समस्या आते ही घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। 2, और वे जो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। एक प्रकार के लोग वे हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी दिखते हैं। दूसरे प्रकार के वे हैं
जिनके पास भौतिक वस्तुएं कुछ नहीं होती, फिर भी वे ईश्वर का नाम लेते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। हर किसी को अपने जीवन को बदलने का समय अवश्य मिलता है, लेकिन समय को बदलने का अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घटित होना है वह घटेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं घटेगा। जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वह कभी चिंता नहीं करता। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई भी किसी का नहीं है। जब माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया एक दिन हमें छोड़ जाते हैं, तो दूसरों से क्या अपेक्षा करना। कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो यह मत भूलो कि ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं अपने किसी भी पुत्र को कभी नहीं त्यागता। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे कभी भी एकांत से डरने या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आईं, हिम्मत मत हारना। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह हर संकट को आसानी से पार कर लेता है। लेकिन जो कठिनाइयों से डर जाता है उसकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखते हैं, वे सबसे बड़ी कठिनाई को भी सरलता से जीत लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कोई सीख न लें। आज जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारा ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी जो वस्तु पहले से है उसकी रक्षा भी करता हूं। किसे कब और कितना देना है यह मैं ही निर्धारित करता हूं। जो मनुष्य इसे समझ लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। कान्हा आगे कहते हैं, यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी का सारथी बनो। निस्वार्थ होकर सही मार्गदर्शन देना ही धर्म है। धर्मयुक्त हृदय धर्म का उपदेश देता है और अधर्मयुक्त हृदय अधर्म का। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं करता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। हर चीज समय आने पर मिलती है। अवसर से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। मूर्ख लोग प्रेम को व्यर्थ कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम ही इस संसार की जड़ है और प्रेम से ही यह जगत टिका हुआ है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को और मजबूत बनाती है, लेकिन अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर कुछ नहीं है। ना तो किसी ने भाग्य और समय को कभी जीत पाया है और न कभी जीत पाएगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का शत्रु बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदैव उस तेल की बूंद की तरह है जो पानी पर तैरती है। उस पर चाहे कितना भी असत्य डाला जाए, सत्य अंत में ऊपर ही प्रकट होता है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है, क्योंकि जो दूसरों का रहस्य खोल सकता है वह तुम्हारा रहस्य भी जरूर खोलेगा। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह कि वह बुद्धि ईमानदारी में लगाई जाती है या चालाकी में, यह संस्कार तय करते हैं। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर उजाला देती है। अपने आर्थिक हालात को भी गुप्त रखो। यदि हालात अच्छे हैं तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि हालात कमजोर हैं तो लोग तुम्हारा सम्मान और सहयोग करना बंद कर देंगे। इसीलिए अपनी खुशी और दुख दोनों को सीमित ही साझा करो। फलों से सीखो, वे स्वाद को और बढ़ा देते हैं, चाहे उनमें नमक ही क्यों न डाल दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा भी खाकर उसे जहर में बदल देते हैं और उगल देते हैं। जीवन में कभी भी प्रसन्नता में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। मनुष्य चाहे लाखों बातें जानता हो, पूरी दुनिया का ज्ञान रखता हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वास्तव में वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानो, वह तुम्हारी वास्तविक कीमत को पहचान ही नहीं पाया। सदैव शांत रहो, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा।
लोहे की तरह जब ठंडा होता है तो अडिग रहता है, लेकिन जब गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढल जाता है। इसी तरह धैर्य और संयम से मनुष्य को भी हर परिस्थिति में ढलना सीखना चाहिए। जीवन की हर विपत्ति में तुम्हें 7 गुण बचाते हैं। मनुष्य को कठिन समय में जिन 7 गुणों का सहारा मिलता है वे हैं उसका ज्ञान, उसकी विनम्रता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी भीतरी हिम्मत, उसके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। कठिनाइयों में मनुष्य अक्सर अकेला हो जाता है, लेकिन यही कठिनाइयां में उसे ईश्वर के प्रति और अधिक आस्थावान बना देती हैं। ईश्वर पर विश्वास वैसे ही रखो जैसे एक छोटा बच्चा रखता है। जब उसे हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके माता पिता उसे जमीन पर गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो, जहां अपने भी साथ छोड़ दें वहां मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। कभी इतना मत झुको कि सामने वाला तुम्हें गिरे हुए समझे। लोग तभी तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम स्वयं को भी उतना ही सम्मान दोगे। वास्तविक संबंध वही हैं जो हमें रुला दें, और सबसे कमजोर वे हैं जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए। सबसे महान रिश्ता वही है जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे। कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वही अपना है, जो भावनाओं से परे हो वह पराया है। जो दूर रहकर भी दिल के करीब हो वही सच्चा अपना है, और जो पास रहकर भी दिल से दूर हो वह पराया ही है। मनुष्य अक्सर अपनी किस्मत को कोसता है, लेकिन समझदार वही है जो जानता है कि कर्म ही भाग्य से बड़ा है और कर्म उसके अपने हाथ में है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनसे सीख लेता है, न कि उनसे ईर्ष्या या तुलना करता है। इस संसार में वास्तव में कोई किसी के लिए रुकता नहीं। श्मशान में शव रखने के बाद लोग स्वयं से पूछते हैं, अब हमें कितनी देर यहां रुकना है? यानी अंततः सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दुख भी आवश्यक हैं, क्योंकि उन्हीं से जीवन पूर्ण होता है। सिर्फ सुख से मनुष्य न तो मजबूत बन सकता है और न ही जीवन के दोनों पहलुओं का सामना कर सकता है। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सफल हों। मित्र और रिश्ते हमें बिना मूल्य के मिलते हैं, पर उनकी कीमत का एहसास हमें तब होता है जब वे कहीं खो जाते हैं। जीवन में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो हमें जीने नहीं देती, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग तुम्हारी प्रशंसा अधिकतर श्मशान में ही करेंगे। यदि तुम किसी को एक बार माफ करते हो तो यह तुम्हारी उदारता है। यदि दूसरी बार माफ करते हो तो यह तुम्हारे कोमल हृदय का प्रमाण है। लेकिन यदि तीसरी बार भी माफ कर देते हो तो लोग तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझते हैं। जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला गया समय संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं पाया जा सकता, और यदि मांगने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो उससे नाराज मत हो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उपयुक्त और कल्याणकारी होता है, न कि हमेशा वही जो तुम्हें पसंद आता है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग देता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यदि लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें तो दुखी मत होना। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें महत्व देने का उनके पास और कोई उपाय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही सुगंध हूं, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी प्राणियों का जीवन हूं, और मैं ही तपस्वियों का संयम हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्ग की सीढ़ी केवल सत्य है। जब हम बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं, और जब हम नहीं भी बोलते तब भी वह हमारे मन की सुनते हैं, इसलिए उन्हें श्रद्धा कहते हैं। इस संसार में आत्मिक संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा पूर्व जन्म में कोई रिश्ता रहा हो, अन्यथा इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल करते हैं। जीवन के आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम उससे अत्यधिक अपेक्षाएं पाल लेते हैं। यदि इन अपेक्षाओं को त्याग दें तो जीवन में केवल सुख ही सुख दिखेगा। जीवन की महाभारत में हर दिन स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है और स्वयं ही सारथी। जो मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वही वास्तव में सफल होता है। अहंकार भी आवश्यक है,
जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। परंतु भोजन सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां और किस प्रकार खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू पाता। जो अपने आसपास की दुनिया को समझ नहीं पाता, उसे हर चीज बुरी और गलत लगती है और धीरे धीरे वह अवसाद में चला जाता है। निर्दोष को धोखा देना, जानबूझकर किसी के हृदय को चोट पहुंचाना, यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। यदि जीवन में दुख से मुक्त होना है तो जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य केवल ईश्वर ही देते हैं, मनुष्य नहीं। गलती करना प्रकृति है, गलती मान लेना संस्कृति है और गलती सुधार लेना मनुष्य का धर्म है। लेकिन इंसान घर, रिश्ते और मित्र सब बदल देता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि स्वयं को बदलना नहीं सीखता। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह मत करो। यदि तुम्हें दंड मिल रहा है तो समझो कि कोई गलती अवश्य हुई है। हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता मत करो, व्यर्थ भय मत रखो। आत्मा को कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है। यह तो अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु मानते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। सुख, दुख और कठिनाइयां मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती है। जिसका मन शांत है, जो वाणी और कर्म दोनों में संतुलित है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही पीड़ा से मुक्त होकर सत्य को प्राप्त करता है। जो हो चुका है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए बीते हुए कल पर पछताओ मत और आने वाले कल की चिंता मत करो। वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है, इसे पूर्ण रूप से जियो। ज्ञानी वही है जो स्वयं के भीतर झांककर अपनी कमियों को पहचानता और सुधारता है, जैसे कोई सुनार बार बार प्रयास करके चांदी की अशुद्धियों को निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक क्षण में मनुष्य करोड़ों का मालिक बन सकता है तो अगले ही क्षण निर्धन भी हो सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब भेदभावों को मन से निकाल दो, तब तुम्हें सब अपना लगेगा और तुम सबके हो जाओगे। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्यशाली लोग भी कभी खाली हाथ रह जाते हैं, परिश्रमी व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। अपने विचार बदलो, निश्चित ही ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, न कोई परिवार, न मित्र, न साथी, सिर्फ तुम और तुम्हारा साहस, और वही साहस तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कार्य करेगा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें गढ़ता है या कुछ नया सिखाता है। यदि लोग तुम्हें न समझें तो परेशान मत होना। एक समय आएगा जब वे तुम्हें समझना भी छोड़ देंगे और देखना भी। इसलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखो। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो जल में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़े से आराम का त्याग करके कोई बड़ा सुख प्राप्त हो सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे सुख छोड़कर बड़े सुख की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास तुम्हें पोषण देता है, अच्छे कर्म तुम्हारा घर बनाते हैं, ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाश देता है और सजगता तुम्हारी रक्षा करती है। वास्तविक खतरा शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही आसपास के लोगों से होता है। नाव पानी के बाहर से नहीं डूबती, बल्कि भीतर के छेद से डूब जाती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे सुंदर संबंध है। न अपनी खुशियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, न दूसरों से ईर्ष्या करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। यह संसार सदा प्रशंसा करने और दोष निकालने का काम करता आया है और करता रहेगा। सच्चा प्रेम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग मन को व्याकुल करने वाले विचारों से मुक्त हो जाते हैं, वे निश्चित ही शांति को प्राप्त करते हैं। जो लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वे केवल चर्चाओं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो हल्की मुस्कान के साथ कर्म करते हैं, वे महान उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। जल से स्नान करने वाला केवल वस्त्र बदलता है, परंतु पसीने से स्नान करने वाला इतिहास बदल देता है।
रिश्तों का मजाक बनाना आसान है, पर यह भूल जाते हैं कि जीवन इन्हीं रिश्तों से सजा हुआ है और यादें इन्हीं से बनती हैं। मन में जो भी हो स्पष्ट कहो, क्योंकि सत्य बोलने से निर्णय होता है और असत्य बोलने से भ्रम। दूरी का कारण अक्सर असत्य और भ्रम बनते हैं। सुबह देर तक सोना मनुष्य की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी अधिक देर तक नहीं सोते। अपने हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी जगह सामने वाला तुम्हें देता है, अन्यथा या तो तुम स्वयं पीड़ित हो जाओगे या वह तुम्हें रुला देगा। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने परिश्रम पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि भाग्य की परीक्षा भी परिश्रम के बाद ही होती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो तुम शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करो, हम का प्रयोग बाद में करो और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में मत नष्ट करो, इसे समस्याओं के समाधान खोजने में लगाओ। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसीलिए ऊंचा सोचो और स्वयं को विजय के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सरल है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही लौटेगा। जिस व्यक्ति को जीभ मिली है और वह श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता, वह ऐसे है जैसे किसी को मुक्ति की सीढ़ी दी जाए और वह चढ़े ही नहीं। जो स्वयं दुख सहता है वह आगे चलकर सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। मनुष्य के भीतर करुणा होनी चाहिए, उतावलापन नहीं, क्योंकि फूल बादलों की गर्जना से नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों से चाहे कोई खिलते व्यक्ति हैं। कितना भी गलत क्यों ना हो, उसके साथ मधुर व्यवहार रखो, क्योंकि मीठे शब्द भी रोग की तरह लग सकते हैं और कठोर सत्य दवा की तरह भले ही कड़वा हो लेकिन एक दिन अवश्य लाभ पहुंचाता है। जिस प्रकार एक दीपक अपनी लौ को घटाए बिना हजारों दीपकों को जला सकता है, उसी प्रकार यदि खुशी बांटी जाए तो खुशी कभी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी आसक्ति है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी कल्याणकारी है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो संतोषी है वही वास्तव में सुखी है। असंतोष जीवन भर मनुष्य को भटकाता है, पर संतोष उसे स्थिर कर देता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल कर्म के लिए हुआ है। फल की चिंता मत करो, निष्काम भाव से कर्म करो। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देंगे और बुरे कर्म बुरे परिणाम। याद रखो, कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है, अन्यथा इस दुनिया में एक नाम के हजारों लोग हैं। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जहां विश्वास है वहां अजनबी भी अपना हो जाता है, जहां विश्वास नहीं वहां अपना भी पराया हो जाता है। मित्र वही है जो आंसुओं को समझे और बिना कहे ही दिल का दर्द जान ले। रिश्ता वही है जो विपत्ति में भी साथ खड़ा रहे। कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान भी संकटों में मजबूत बनता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जो कठिन समय में धैर्य रखता है वही पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही इस संसार का आधार है। जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां करुणा है वहां शांति है। सच्चा प्रेम किसी को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि हृदय को सशक्त और आत्मा को पवित्र बनाता है। अहंकार पतन का कारण है। विनम्रता मनुष्य को ऊंचा उठाती है। सफल वही है जो सफलता में भी विनम्र रहता है। जीवन सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ से भरा हुआ है। जो इन सब से ऊपर उठकर संतुलित रहता है वही भगवान को प्रिय है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, यह केवल शरीर का परिवर्तन है। समय सबसे शक्तिशाली है, यह किसी के लिए रुकता नहीं। जो वर्तमान को जी लेता है वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। बीते कल पर मत पछताओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम लेता है वह न इस जन्म में दुखी होता है न अगले जन्म में। मेरे भक्त को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं सदा उसके साथ रहता हूं। प्रिय साथियों, आपने श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य उपदेशों को सुना। आशा है कि ये वाणी आपके जीवन में शांति, शक्ति और प्रेरणा लेकर आई होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मेरा स्मरण करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। इसीलिए गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपसे एक निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर शेयर कीजिए ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया गीता संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई गीता प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अंत में भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।